अपना नाम बताइए। हरिओम नाम है मेरा सर। हाँ, अभी आपको क्या दिक्कत थी पहले? सर हमारे सर्वाइकल प्रॉब्लम थी लगभग 2 साल कहाँ से। से कहाँ तक थी दिक्कत? वह सर गर्दन से दर्द होकर ये यहाँ तक आती थी, कंधों तक सर। अच्छा, बहुत दर्द, दोनों तरफ दर्द होता था सर। ठीक है। जी सर। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए कार्ड बनवाए, सर को दिखाए। सर बहुत अच्छे थे, इसी वजह से मेरा ट्रीटमेंट अभी शुरू हो आपका गया। दर्द जो है कैसा है, आराम है? हाँ आराम है सर। तो हमने जो आपका किया गर्दन में जो जी भी, सर। उसमें कोई दिक्कत, नहीं कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर। दर्द में आपको कितना आराम है? दर्द में लगभग 80% आराम है सर। लगभग 80% आराम है। जी सर। इस दर्द से आप कितने दिन से परेशान थे? 2 साल से लगभग सर। 2 साल से परेशान जी थे। सर। दवा अच्छा। इधर उधर की खाते थे। तो कोई- कहीं आराम नहीं मिला जी आपको? सर। यहाँ पे आपको फाइनली आराम मिला? जी सर आराम मिला। ठीक है, अभी आपको संतुष्टि है? हाँ जी सर संतुष्टि। ठीक है। आप हमारे पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हम ये चाहेंगे और जो हमारे साथ के लोग होंगे उनको भी हम बताना चाहेंगे कि वहीं जाकर जो है आप थोड़ा डॉक्टर से मिलो, और जो है जो दिक्कत है सर्वाइकल संबंधी या पेन मेडिसिन भी, जहाँ भी दर्द है जाकर डॉक्टर से मिलो। बहुत अच्छे सिस्टम है यहाँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये दवा इलाज होती है। बहुत, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज सर्वाइकल पेन यानी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की। इसका सबसे कॉमन कारण होता है शरीर के अंदर डिफरेंट तरह के जोड़ों की आर्थराइटिस। तो ये दर्द आमतौर पे देखा जाता है जिनकी उम्र 50 से 60 साल और या उससे ज़्यादा होती है, उनमें क्रोनिक सर्वाइकल पेन की काफ़ी संभावना होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई है, जहाँ पर कि ये डीजेनरेशन चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो मल्टीपल लेवल पर है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा डिस्क बल्ज भी देख पा रहे हैं जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। परंतु ज्यादातर रोगियों में जो ये छोटे जोड़ होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जोड़, इनको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। इनकी आर्थराइटिस हो जाती है और इसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट सिंड्रोम। फैसेट जॉइंट सिंड्रोम सबसे कॉमन कारण होता है गर्दन के दर्द का, जिसमें कि गर्दन का दर्द जो गर्दन से शुरू होकर और अक्सर कंधे तक फैलता है। बट इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरे हाथ में नीचे तक नहीं जाता और इसमें किसी प्रकार के न्यूरोपैथिक फीचर्स नहीं होते, जैसे कि झुंझुनी होना, सुनपना होना या कमजोरी होना। हाँ, मरीज को लगातार दर्द होता है जो गर्दन को हिलाने से, गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने से दर्द बढ़ता है। तो अब इसका इलाज क्या होता है? जैसे कि आपको इन सज्जन का आपने देखा, इनको कई साल से तकलीफ थी। और इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? तो इसकी डायग्नोसिस का हम पेन फिजिशियंस को अंदाजा होता है मरीज की हिस्ट्री एग्जामिनेशन देखने के बाद, उसके बाद में सीटी स्कैन तथा एमआरआई कराने के बाद, जिसमें हमको डिजेनरेटिव चेंजेस दिखते हैं। परंतु इसकी डायग्नोसिस कंफर्म होती है सिर्फ और सिर्फ मिप्सी विद्या के द्वारा, जिसको कि बोलते हैं मिनिमली इन्वेसिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशन। इसमें ये दो तरह से होते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। तो जिस तरह से आपको पता होगा कि दिल की बीमारी के इलाज के लिए और उसकी डायग्नोसिस के लिए आजकल पहले एंजियोग्राफी करी जाती है, वो उसके बाद फिर उसकी एंजियोप्लास्टी करी जाती है। इसी प्रकार से गर्दन के दर्द या कमर के दर्द के लिए भी फैसेट जॉइंट सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग एक मिनिमली इन्वेसिव पेन इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें इन जॉइंट्स के पास बारीक औजार लेके जाते हैं और दवाई देते हैं। यदि रोगी को उसके बाद आराम पड़ता है, तब हम उसका इलाज बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी सर्जरी के करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा। और उसके लिए ये दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मशीन होती है, जिसको कि कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए बिना किसी चीरफाड़ के इस जो छोटे जॉइंट है, इनको जो सप्लाई करने वाली छोटी छोटी नसें होती हैं, इनको हम लोग एब्लेट कर देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा ट्रीट कर देते हैं और मरीज को लंबे समय तक आराम मिल जाता है। साथ ही साथ ज्यादा दवाइयां खाने से मुक्ति मिल जाती है। हमें बड़ी खुशी है पेन मेडिसिन टीम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में, कि हम इस प्रकार के सभी क्रोनिक पेन के रोगियों की मदद कर पा रहे हैं अपने अत्याधुनिक मिप्सी यानी मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस के द्वारा। हम इन अपने रोगी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, यदि आप किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं तो पेन मेडिसिन टीम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत की आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। धन्यवाद।